अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम हेडिंग एंगल होल्ड ऑटो पायलट की एक एग्जांपल करेंगे। हमने पिछली वीडियोस में भी इसकी एग्जांपल की थी, आज एक और एग्जांपल करेंगे। और हेडिंग एंगल होल्ड ऑटो पायलट क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में, आप उसको देख सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा। हेडिंग एंगल आपको पता है कि ये बेसिकली दिस इज़ नॉन एज हेडिंग एंगल। ये हेड है बेसिकली एयरक्राफ्ट का। एक सर्टन हेडिंग एंगल अचीव करना हो एयरक्राफ्ट को तो वो एक ऑटो पायलट के थ्रू ईज़िली कैसे हो सकता है, उसको हम सिमुलेट कैसे कर सकते हैं, वो मैं तरीका आपको सारा डिटेल से बता चुका हूँ। मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएगा, वो आप फॉलो कर सकते हैं। और बाकी ये इसकी डिटेल में आपको नहीं जाऊँगा कि कैसे होता है, लेकिन मैं आपको एक हिंट बता सकता हूँ, क्योंकि आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास एयरक्राफ्ट होता है। एयरक्राफ्ट में आपके पास ये सारी स्टेट्स होती हैं, साइड स्लिप, साई जो है बेसिकली हेड है, रोल एंगल एंड ये बेसिकली योर हेड है। अच्छा, अब बेसिकली क्या है यहाँ पे कि आपको पता है दो तरह की इनपुट्स होती हैं लेटरल डायनामिक्स के अंदर, एलिरोन एंड रडर। दो तरह की इनपुट्स जा रही हैं एयरक्राफ्ट में। ओके, अब एयरक्राफ्ट अगर फॉर एग्जांपल उसकी लैंडिंग क्वालिटीज़ मैच नहीं करती और एयरक्राफ्ट जो है वो जब आप उसका ओपन लूप रिस्पांस देखते हैं तो वो इतना ख़ास बेहतर नहीं होता। तो आप क्या करते हो, आप योर रेट जायरो मतलब कि योर डैम्पर लगाते हो। योर डैम्पर क्या होता है, रडर का फीडबैक योर रेट के साथ। दिस इज़ आर जो है ये योर रेट है, और रडर का फीडबैक जब आप लगाओगे, ये रडर की इनपुट आ रही है, ये रडर की इनपुट है, ये ऊपर वाली जो है एलिरोन की है। जब आप रडर की इनपुट लगाओगे योर रेट के साथ तो ये योर डैम्पर बन जाएगा। योर डैम्पर क्या करेगा, योर को डैम्प कर देगा, क्योंकि मेनली डच रोल मोड जो है वो सबसे डिस्टर्बिंग मोड होता है लेटरल में। और डच रोल मोड जो है वो अगर उसकी डैम्पिंग बहुत कम हो तो उसको बढ़ाने के लिए आप योर डैम्पर लगाते हो। तो योर डैम्पर क्या करता है, डच रोल मोड को बेहतर कर देता है, क्योंकि डच रोल मोड सबसे डिस्टर्बिंग मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है। और उसमें आपको पता है आपका एयरक्राफ्ट लेफ्ट की तरफ जा रहा है, आपकी टेल राइट की तरफ जा रही होगी। तो ये इस तरह का एक मोशन आपके पास एयरक्राफ्ट के अंदर हो रहा होता है। अब इसके अंदर आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें बेसिकली कोऑर्डिनेटेड होल्ड ऑटो पायलट लगता है पहले। ठीक है, हेडिंग एंगल के अंदर क्या होता है कि आप एयरक्राफ्ट ने एक ख़ास हेडिंग एंगल अचीव करना है तो वो क्या करेगा, एक बैंक एंगल में जाएगा। ठीक है, और बैंक एंगल में जाके उसने एक कोऑर्डिनेटेड टर्न लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने ईस्ट की तरफ जाना है तो वो ईस्ट की तरफ बैंक करेगा, और बैंक करके उसने ऐसा बैंक जो ही बैंक एंगल अचीव होगा तो आपको पता है कि एक तरफ लिफ्ट ज़्यादा हो जाएगी और दूसरी तरफ कम हो जाएगी, तो एयरक्राफ्ट जो है वो स्किड करने की कोशिश करेगा। तो उन सब चीज़ों को बचाने के लिए आप कोऑर्डिनेटेड टर्न अचीव करते हो। कोऑर्डिनेटेड टर्न के लिए आप कोऑर्डिनेटेड होल्ड ऑटो पायलट लगाते हो, वो भी मैं बता चुका हूँ, वो वीडियो में मैं बता दूंगा। लेकिन मेन चीज़ जो है वो आपको हेडिंग एंगल होल्ड ऑटो पायलट के बारे में पता होना चाहिए। अब ये बेसिकली क्या है, ये कोऑर्डिनेटेड टर्न अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, ये बैंक एंगल का फीडबैक लगा रहे हो एलिरोन के साथ। ठीक है, कि एक सर्टन बैंक होल्ड हो जाए। ठीक है, एक सर्टन बैंक एंगल आपने दिया कि एयरक्राफ्ट ने 1 डिग्री बैंक एंगल में जाना है, तो ये बैंक एंगल होल्ड ऑटो पायलट क्या करेगा, ये 1 डिग्री पे उसको होल्ड रखेगा। ठीक है, दूसरी तरफ से साइड स्लिप भी डेवलप होगा। अब उस साइड स्लिप को निगेट करने के लिए आप एक साइड स्लिप लगाते हो, साइड स्लिप का फीडबैक लगाते हो रडर के साथ। ठीक है, रडर जो है बेसिकली साइड स्लिप को क्या करेगा, लेफ़्ट और राइट, मतलब कि रडर जो है लेफ़्ट और राइट होगा और साइड स्लिप को ख़त्म करेगा। जब साइड स्लिप को ख़त्म करेगा तो एक ख़ास टर्न अचीव हो जाएगा, डैट इज़ कोऑर्डिनेटेड टर्न। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटेड टर्न अचीव हो गया, लेकिन एयरक्राफ्ट जो है उसने बेसिकली एक सर्टन हेडिंग एंगल अचीव करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एयरक्राफ्ट ने हमारे पास जो रेफरेंस है, रेफरेंस हेडिंग एंगल यहाँ पे फॉर एग्जांपल ईस्ट है। ठीक है, यहाँ पे ईस्ट है। अब क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट ने सेंस किया कि एयरक्राफ्ट वेस्ट की तरफ है। डायरेक्शनल जायरो जो है वो सेंस करेगा एयरक्राफ्ट वेस्ट की तरफ है। यहाँ पे मैयर्ड इनपुट वेस्ट जा रही होगी, वेस्ट यहाँ पे, और यहाँ पे तो ईस्ट है। तो यहाँ पे एक एरर जनरेट होगा। वो एरर हेडिंग कंट्रोलर, जो कंट्रोलर गेन हो सकता है, PI कंट्रोलर, PID जो भी कंट्रोलर है, वो रेफरेंस इनपुट जाएगी
और वो रेफरेंस इनपुट जो है फिर उस हिसाब से जब वो एयरक्राफ्ट के इनर लूप में जाएगी, जो इनर लूप है वो जब देखेगी कि ये एरर जनरेट हुआ है तो वो इनर लूप एक्टिवेट हो जाएगा और इनर लूप के अंदर कोऑर्डिनेटेड टर्न अचीव होगा, एयरक्राफ्ट कोऑर्डिनेटेड टर्न में चला जाएगा। अब कोऑर्डिनेटेड टर्न में चला जाएगा, अब एक ख़ास कोऑर्डिनेटेड टर्न अचीव हो गया, एयरक्राफ्ट जो है वो एक ख़ास बैंक एंगल अचीव करेगा और जो वो ईस्ट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा ये एरर कम से कम होता जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये एरर कम से कम होता जाएगा, कम से कम होता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ पे भी जो रेफरेंस ईस्ट है मैयड भी ईस्ट हो रही होगी, मतलब कि एयरक्राफ्ट ने जहाँ जाना था वहाँ पे वो पहुँच गया तो कोई एरर जनरेट नहीं होगा। यहाँ पे अब ज़ीरो इनपुट जाएगी तो अब ये लूप सारा क्लोज़ हो जाएगा। तो ये लूप ऐसे चलता ही मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसको गौर से देखिएगा। अब बेसिकली हम एक एग्ज़ाम्पल करते हैं, वो एग्ज़ाम्पल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक एग्ज़ाम्पल है, इसमें एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, उसकी जो स्पीड है वो जिस तरह हमने हाइट होल्ड में किया था वही कंडीशंस हैं। मैथ्स इसका इतना ऑल्टीट्यूड, मतलब कि ये ना लैंडिंग कंडीशन में टेक ऑफ कंडीशन में, ख़ास ऑल्टीट्यूड पे है। और ये इसकी स्टेट्स हैं। स्टेट्स में आप देख सकते हैं दिस इज़ बीटा, रोल रेट, योर रेट और बैंक एंगल। बीटा साइड स्लिप है, रोल रेट आपको ये आपके पास रेट्स हैं और ये आपके पास फ़ी जो है ये बैंक एंगल है। इस हिसाब से ये स्टेट स्पेस है, सबकी डिफरेंट हो सकती है स्टेट स्पेस, ठीक है, डिफरेंट स्टेट स्पेस वेरिएबल होंगे। यहाँ पे आपके पास एलिरोन और रडर की डिफ्लेक्शन है, पहली एलिरोन की है दूसरी रडर की है, तो ये उस हिसाब से आपने इसको सिमुलेट कैसे करना है, मैटलैब में कैसे लिखना है, सेम टू सेम जैसे ये बना हुआ है आपने इसी तरह का एक मैटलैब में आपने सिमुलिंग में मॉडल बनाना है। तो वो आपने कैसे करना है वो आपको ओके। अब मैटलैब में आपने ये मैट्रिसेस वैसे ही जनरेट करने जैसे आपने मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है कैसे आपने लिखने हैं, वही स्टेट स्पेस आपने ABCD मैट्रिक्स में लिख लेना है। फिर आपने उसको एक नाम दे दिया और ये बेसिकली स्टेट्स इनके नाम दे दिए ताकि आपको इजी देखने में, आपको जब आप स्टेप रिस्पॉन्स निकालेंगे तो आपको ईज़िली समझ आएगी कि इनका स्टेप रिस्पॉन्स क्या है। और इसके बाद आप डैम्पिंग करैक्टरिस्टिक्स लाजमी देखनी है कि ये हैंडलिंग क्वालिटीज़ को मैच करता है या नहीं करता। तो आपने इसको अगेन लिख के आपने इसको रन किया और उसके बाद आप डैम्पिंग करैक्टरिस्टिक्स फॉर एग्जांपल देखते हैं, डैम्प सिस्लैट जो जिससे आपको जिसने बेसिकली आपने डिफ़ाइन किया हुआ है इसको। जब आप देखते हैं डैम्प सिस्लैट तो इसमें आपको सबसे जो पहला पोल है वो है 0.014 में। 0.0114 में ये बेसिकली स्पायरल मोड है क्लोज टू ओरिजिन, ठीक है। स्पायरल मोड में आपको पता है बहुत स्लो मोड है, ये अनस्टेबल भी होता है, बेसिकली ये अनस्टेबल होता है और स्टेबल भी होता है, लेकिन ये बहुत स्लो मोड है तो इससे पायलट को इतनी डिस्टर्बेंस नहीं होती। स्पायरल मोड में क्या है, एयरक्राफ्ट टोटली एक स्पायरल मोशन में जा रहा होता है, लेकिन जब पायलट को पता चलता है तो वो एक डिस्टर्बेंसेस को ठीक कर देता है, लेकिन ये इतना डिस्टर्ब नहीं करता मोड, ये बहुत स्लो मोड होता है, ठीक है। तो आपके स्टेप रिस्पांस में आपको इस तरह स्लो रिस्पांस नज़र आएंगे, आपने उसे घबराना नहीं है। बेसिकली हेडिंग एंगल आपने होल्ड ऑटो पायलट बनाना है तो उसको अचीव करना है। ये जो आपके पास पोल है 0.567 ये आपके पास रोल मोड का है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये दो रियल पोल्स होते हैं, रियल मोड होते हैं, और ये जो दो होते हैं ये बेसिकली डच रोल मोड के। तो डच रोल मोड तो आपको पता है ये ऑसिलेटरी मोशन है, ये सेकंड ऑर्डर मोशन है, और इसकी आप डैम्पिंग इसकी आप देख सकते हैं 0.03, ठीक है, 0.03 एंड 0.897, ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है और ये इसकी डैम्पिंग है। अब आप देखते हैं कि बेसिकली ये हैंडलिंग क्वालिटीज़ को मैच कर रहा है या नहीं। जब आप जाते हैं हैंडलिंग क्वालिटीज़ की तरफ तो हैंडलिंग क्वालिटीज़ में सबसे पहले आपकी जो एयरक्राफ्ट है उसकी कैटेगरी है बी, ठीक है, कैटेगरी बी है क्योंकि ये ना लैंडिंग कर रहा है ना टेक ऑफ कर रहा है। चूँकि ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट है तो इसकी कैटेगरी ए भी नहीं है। कैटेगरी ए जो है वो बेसिकली फ़ाइटर्स के केस में, क्योंकि उन्होंने अटैक वाला वो जो जितनी भी कैटेगरीज़ हैं अटैकिंग वो सारी कैटेगरी ए में आएंगी। कैटेगरी बी जो है वो बेसिकली क्रूज़ कंडीशन, सिंपल कंडीशन, क्लाइंबिंग कंडीशन, उस केस में कैटेगरी बी। अब लेवल 1 है जो अचीव बेस्ट हैंडलिंग क्वालिटी लेवल 1 एंड क्लास 3, क्योंकि ये हैवी एयरक्राफ्ट है। तो आप देखते हो ये बेसिकली ये बन रहा है, और इस हिसाब से जो डैम्पिंग है मिनिमम का मतलब है कम से कम, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो, 0.08 से ज़्यादा हो। और इसी तरह
मिनिमम डैम्पिंग रेशियो जो है वो है 0.4, ठीक है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, सॉरी मिनिमम फ्रीक्वेंसी 0.4 है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, और इनका प्रोडक्ट 0.15 होना चाहिए। अब आप देखते हैं कि 0.08, और जब हम मैटलैब में देखते हैं तो मैटलैब में आप देखते हैं कि ये तो 0.03 है। इसका मतलब इसकी डेस्ट्रोल मोड जो है वो ठीक नहीं है। डेस्ट्रोल मोड को भी ठीक करना है, वो लाइटली डैम्प है, उसको आपने हाईली डैम्प करना है बाय यूजिंग यॉ डैम्पर। तो आपको ये पता चल गया कि आपने यॉ डैम्पर लगाना है। अब हम बाकी पोल्स भी देख लेते हैं। इनके आपने टाइम कांस्टेंट देख लें, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो टाइम कांस्टेंट देखते हैं। पहले का टाइम कांस्टेंट है 8.75 जो आपके पास स्पायरल है। दूसरा है रोल मोड, उसका है 1.76। स्पायरल मोड बहुत स्लो मोड है, सॉरी 8.75 नहीं है, इसका है 87.5, ठीक है 87.5, और दूसरे का है 1.76। तो स्पायरल मोड बहुत स्लो मोड है, उसके लिए आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ जो है वो है रोल मोड, उसको आपने देखना है। रोल मोड की तरफ जब आप जाते हैं, दिस इज़ रोल मोड। रोल मोड के अंदर आप जाते हैं, ये वाली कैटेगरी बी जो है, इस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू है, ज़्यादा मैक्सिमम, इसका मतलब ये है कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है रोल मोड फास्ट पोल होना चाहिए, फास्ट होता है वो। रोल मोड का टाइम कांस्टेंट 1.4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.4 से कम हो, ठीक है, ये एयर वर्दीनेस रिक्वायरमेंट है, 1.4 से कम होना चाहिए, मैक्सिमम 1.4 है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 1.76 है, थोड़ा सा फ़र्क है। आपने रोल डैम्पर लगा के, रोल डैम्पर क्या होगा, रोल रेट जो पी है, ये रोल रेट है, इसको मैंने रोल का नाम दिया। बेसिकली पी इज़ अ रोल रेट, यॉ जो है आर जो है यॉ रेट है। पी का फीडबैक आपने एलिरोन के साथ लगाना है, वो रोल डैम्पर बन जाएगा, ठीक है। यॉ रेट का फीडबैक रडर के साथ लगाना है, वो यॉ डैम्पर बन जाएगा। तो इनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ये बन जाएगा इनर SAS लूप। उसके बाद फिर आप बैंक एंगल का लगाओगे, बीटा का लगाओगे, वो बन जाएगा कोऑर्डिनेटेड टर्न। फिर आप लगाओगे जो बेसिकली हेडिंग एंगल का। तो ये बेसिकली स्टेप्स हैं, इसको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आपने अपना सिमुलिंक का मॉडल इस तरह जनरेट कर देना है, और इसको आपने इम्प्लीमेंट रखना है। ओके, सिमुलिंक के मॉडल से पहले आप इसका ओपन लूप रिस्पांस देख लें, मतलब कि आपने अभी फीडबैक नहीं लगाया तो इसका रिस्पांस कैसा है। आपने लिखना है स्टेप सिस्लेट लिखेंगे तो आपके पास ये सारे स्टेप रिस्पांस आ जाएंगे, एलिरोन का बीटा के साथ, एलिरोन का रोल के साथ, एलिरोन का यॉ फी, और ये इनके बेसिकली आप जब इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करके उसमें सिस्टम रिस्पांस में आप सेटलिंग टाइम देख सकते हैं। सेटलिंग टाइम अब आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ओवरशूट और ये रिपलिंग सी आ रही है। तो ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि इसमें ये स्टेबल नहीं है रिस्पांस। स्टेबल तो है बट ये एयर वर्दीनेस रिक्वायरमेंट को मैच नहीं कर रहा, इसलिए इसमें इतनी डिप्स आ रही हैं। तो उसको जब हम मैच करेंगे तो ये डिप्स भी इसमें कम हो जाएंगी। तो हम इसको बारी बारी देखते हैं कैसे आपने करना है। ये इसका ओपन लूप रिस्पांस है विदाउट एनी फीडबैक। आप देख सकते हैं स्टेबल रिस्पांस है क्योंकि आपने देखा है इसके सारे पोल्स नेगेटिव में हैं। और ये आप दूसरी तरीके से इसके आर लोकस भी कर सकते हैं, आर लोकस रूट लोकस भी, इस रूट लोकस की फॉर्म में भी आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो आप बेसिकली पीजी मैप भी यूज़ कर सकते हैं, आर लोकस भी कर सकते हैं। पीजी मैप जब आप लिखेंगे तो पीजी मैप के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो पोल है, ये जो आप लिखेंगे ये देख सकते हैं ये आपके पास डेस्ट्रोल है, ठीक है, -0 और इसका ओवरशूट भी देख सकते हैं 90.5, काफ़ी ज़्यादा ओवरशूट है। डैम्पिंग कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। आप इसका देख सकते हैं टाइम कांस्टेंट जो है इसका 0.014। इसकी ये फ्रीक्वेंसी ऐसी बहुत कम होती है तो इसलिए हम इसको मेंशन नहीं करते क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर मोशन है। तो 1/पोल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका टाइम कांस्टेंट क्या है। और ये आपके पास अगेन ये आपके पास रोल मोड है, और रोल मोड ये काफ़ी जो है ये तरह का इतना फास्ट नहीं है पोल, ठीक है। इसको हमने फास्ट करना है बाय यूजिंग रोल डैम्पर। तो ये आप पीजी मैप करके, पीजी मैप से आप इसकी पोल की लोकेशन देख सकते हैं। अब हम आते हैं सिमुलिंक के मॉडल की तरफ। सिमुलिंक के मॉडल में आपने सबसे पहले ये वेक्टर आपने लगाना है या मक्स लगा लें इसकी जगह, और पहली जो इनपुट होगी वो होगी एलिरोन की, दूसरी जो होगी वो रडर की होगी क्योंकि आपने स्टेट्स ऐसे डिफ़ाइन की हुई है। इसी तरह यहाँ पे जब ये सिसलैट है जो आपने LTA सिस्टम के बाद सिसलैट, यहाँ पे जो एक डिमक्स होगा, डिमक्स के बाद जो इनपुट्स निकलेंगी
वो उसी सीक्वेंस से होंगी जैसे आपने इन द फॉर्म ऑफ आपने स्टेट स्पेस में लिखी हैं, क्योंकि जिस तरह की स्टेट्स हैं इसी ये आप देख सकते हैं एग्जांपल में, जिस तरह की स्टेट्स हैं बीटा, रोल रेट, यॉ रेट, बैंक एंगल, तो ये इसी अरेंज से निकलेंगी, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी तो मिस्टेक हो सकती है। जो दूसरी चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि आपने इसमें एक बस सेलेक्टर लगाया। ये बेसिकली बस क्रिएटर, ये थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेट ना करें सिस्टम को, आप इसके बगैर भी काम कर सकते हैं, ये बगैर, लेकिन अगर ये यूज़ नहीं करेंगे तो सिस्टम कॉम्प्लिकेट हो जाएगा काफ़ी, आपने इधर लेके जाना है उधर लेके जाना है इस वजह से। तो बीटा, रोल, यॉ, बैंक एंगल, ये आपने बेसिकली इधर से आपके पास इनपुट होंगे बस क्रिएटर, और बस क्रिएटर के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक अपनी मर्ज़ी का कोई एक सिग्नल सेलेक्ट कर सकते हो जिसको कहते हैं बस सेलेक्टर। ठीक है, आपने पहले रोल को सिलेक्ट किया और रोल का फीडबैक आप एलिरोन के साथ लगाओगे। ये नेगेटिव फीडबैक बेसिकली पॉजिटिव फीडबैक है, आप देख सकते हैं गेन -10 है, ये पॉजिटिव फीडबैक है, और आप इस तरह कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बेसिकली रोल डैम्पर है -10। दूसरी चीज़ गेन इसका -10 लिया है, वही तरीका है, मैं इसको अब बार बार फॉलो नहीं करूँगा, जो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि एनालिसिस में जाके अपने कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइनर में जाके वो गेन सेलेक्ट करना है, जो ये वाला गेन है, इस गेन को सिलेक्ट करके आपने फिर उस गेन को एडजस्ट करना है, पोज को एडजस्ट करना है, और वो एक गेन सेलेक्ट करना है, ख़ास गेन सेलेक्ट करना है। मैं आपको इसका वो दिखा दूँगा, रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ। कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइनर में जाके आपने उसी तरह रोल डैम्पर के गेन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने रूट लोकस को क्लिक करना है, ट्यूनिंग मेथड्स में जाके रूट लोकस एडिटर, और फिर वो गेन सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे गेन, और ये वाला गेन रोल डैम्पर और प्लॉट करके प्लॉट किया तो आप देख सकते हैं ये आपके पास डस्ट रोल मोड है। आप डस्ट रोल मोड की डैम्पिंग देख सकते हैं 0.1 हो गई है। रोल मोड से भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन यॉ डैम्पर से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और इसका जो आप देख सकते हैं 1.87 पे चला गया है, तो 1/1.87 जब करते हैं इसको तो ये बन जाता है 0.5। काफ़ी स्लो हो गया ये मोड, इसको और भी आप स्लो कर सकते हैं, इस गेन को आप और भी लेफ़्ट की तरफ लेकर जा सकते हैं पोल को, लेकिन गेन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं ये -0.00365 स्पायरल मोड बहुत स्लो मोड है। ये अगर लेफ़्ट की राइट की तरफ भी चला जाए, राइट की तरफ इतना राइट की तरफ नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही 1 की तरफ चला जाए, राइट की तरफ मतलब कि 0.00 बहुत राइट की तरफ, ये बहुत ज़्यादा कम अनस्टेबल पोल होता है, ये बहुत स्लो होता है। तो राइट की तरफ भी हो और ओरिजिन के पास हो, कोई भी पोल अगर ओरिजिन के पास है ना, वो सिस्टम को स्लो कर देता है। अब आप जब इसका स्टेप रिस्पॉन्स देखेंगे ना, सिर्फ इसका आपने बेसिकली इसको रन किया, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक चीज़ लगानी है, न्यू चीज़ शायद आपके लिए हो। यहाँ पे आपने जब बस क्रिएटर जो लगाया है बस क्रिएटर, उसके बाद आपने एक ब्लॉक लगाना है जिसको कहते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब क्या होता है, आप यहाँ से ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे स्कोप लगा के देखो, आप मैटलैब में भी देख सकते हो बाय यूजिंग सिम आउट, सॉरी वर्क स्पेस। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, सिम आउट रखा हुआ है, आप कोई भी नाम रख लें इसका। और मैटलैब में जाएं, मैटलैब में जाके आपने सिंपल लिखना है प्लॉट, ठीक है, प्लॉट सिम आउट डॉट का मतलब वो कौन सा वेरिएबल है, और यहाँ पे वो वेरिएबल है रोल, जो ये लिखा हुआ है ना आपने, ये आपने इस तरह इसको डबल क्लिक करके आप इसमें इसका नाम लिख सकते हैं सिम आउट डॉट रोल। तो आप जब आप इस तरह लिखेंगे, ये देख सकते हैं ये ओवरशूट। अब पहले से जब कंपेयर करें, पहले में बहुत रिपल्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा इसमें फ्रीक्वेंसीज़ नहीं आ रही, लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी स्लो है, कोई ये 1000 के ऊपर सेटल कर रहा है। वो इसकी वजह ये है कि स्पायरल मोड का इफेक्ट आ रहा है इसके ऊपर, और स्पायरल मोड बहुत स्लो मोड है, लेकिन हेडिंग एंगल में इसका इफेक्ट आप देखिएगा, हेडिंग एंगल में इसका क्या होता है। तो ये SAS लगाने के बाद रोल मोड चेंज हो गया। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग मल्टीपल प्लॉट्स को ऑप्शन, पहले प्लॉट कैसे था और अब कैसे है, ये आपको सिंपल मैटलैब की कमांड्स हैं।
अब हम लगाएंगे रॉ डैम्पर। रोल डैम्पर के लिए मैंने गेन ये सिलेक्ट किया, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ गेन्स हैं, ये काफ़ी दफ़ा चेंज करने के बाद, बहुत ज़्यादा आइट्रेशंस करने के बाद ये गेन सिलेक्ट किया है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दफ़ा आपको मिल जाए गेन, आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग करनी पड़ती है। सेम इन द केस ऑफ PID कंट्रोलर, PI कंट्रोलर जब आपने लगाना है उस केस में भी आपको बहुत ज़्यादा चेंजिंग करनी पड़ती है। पिछली वीडियो से रिलेटेड मैं PI कंट्रोलर आपको बता दूंगा और इस वीडियो से भी रिलेटेड बता दूंगा, लेकिन अभी हम सिंपल डिज़ाइन करेंगे थ्रू अ सिंपल गेन के। ओके, हमने देख लिया, हमने रोल डैम्पर को यूज़ करके रोल को डैम कर दिया। अब हमारे पास यॉ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है इसमें, यॉ डैम्पर का। अब रोल डैम्पर ना भी लगाएं, यॉ फिर भी उस केस में उधर चला जाएगा, लेकिन रोल को डैम करना लाजमी था, क्योंकि जब आप बैंक एंगल लगाते हो, बैंक एंगल के केस में आपका जो रोल मोड का पोल है वो थ्रू द राइट की तरफ चला जाता है। तो उस केस में आप कोशिश करो रोल डैम्पर लगा लो इस केस में, और उसको लेफ़्ट की तरफ कर लो। इस केस में आपको पता है डैम्पिंग रेशियो 0.08 मिनिमम होनी चाहिए, और हमारी है 0.03, तो इसके लिए हम यॉ डैम्पर लगा रहे हैं। और यॉ डैम्पर सिंपल यॉ का फीडबैक रटर के साथ, ये चीज़ें आपको अब समझ आ गई होंगी। अब इसके बाद सिंपल मैंने इसका गेन 1.5, अगेन ये काफ़ी ज़्यादा एट्रिशंस के बाद है, और मैं इसका रिस्पांस आपको दिखा देता हूँ। सेम वही तरीका है, आपने रूट लोकस में वो कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइनर में जाके रूट लोकस को ओपन करना है, और इसको जब आप जूम करते हैं तो आप देख सकते हैं ये इसके पोल्स हैं। डस्ट रोल ये था मूव नहीं कर रहा, लेकिन जो डस्ट रोल मोड है वो उसको आप देख सकते हैं, इसकी डैम्पिंग 0.5 और 0.8 हो चुकी है, ठीक है। 0.5 एंड 0.8 इसकी तकरीबन जो हमारे पास बनती है डैम्पिंग, वो इतनी बन रही है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको मैनिपुलेट चेंज कर सकते हैं, और अगेन इसको आप अपडेट कर दें और फिर इसको आप रन कर लें। अब ये बेसिकली आपके पास जो जनरेट हो गया है SAS। अब इसके बाद जो आपने चीज़ करनी है वो है कोऑर्डिनेटेड होल ऑटो पायलट बनाना है। यहाँ पे आपने बैंक का फीडबैक देना है एलिरोन के साथ, बैंक होल्ड हो जाएगा, और यहाँ पे आपने साइड स्लिप का देना है उसके साथ। तो ये दो चीज़ें हम देखते हैं अभी। ओके, आपने इनर SAS लूप लगा लिया। अब बेसिकली बिफोर दी SAS कैसा था, आफ्टर दी SAS कैसा था, ये भी अगर आपको चेक करना हो, उसके लिए ये तरीका है कि आप सिम आउट से सारे वेरिएबल्स निकाल दें, प्लॉट सिम आउट कर दें, आपके पास सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे, और उसको आप कंपेयर कर दें विद स्टेप रिस्पॉन्स। एक और तरीका है, यहाँ पे आप जा सकते हैं एनालिसिस में, कंट्रोल डिज़ाइन, लीनियर एनालिसिस। लीनियर एनालिसिस एक लीनियर सिस्टम ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये इनपुट है। ये बेसिकली क्या करेगा, इन सब की जो है ये खुद ब खुद स्टेप रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा, ठीक है, जो एडिटेड है। आप क्या करोगे, जो ही ओपन होगा आपने यहाँ पे स्टेप को क्लिक कर देना है, ठीक है। स्टेप को क्लिक करें या स्टेप प्लॉट 1 को क्लिक करें, जिस मर्ज़ी को क्लिक करें, वो आप देख सकते हैं ये सारे जो आपने फीडबैक कभी लगाए हैं ना दो, उसके बाद के ये रिस्पॉन्स दे रहा है। और अब आप देख सकते हैं सेटिंग टाइम सबका सेटिंग टाइम आ जाएगा 60, 61। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर हो गया। आप इम्पल्स रिस्पॉन्स भी यहाँ पे इम्पल्स दिखेंगे, इम्पल्स रिस्पॉन्स आ जाएगा। बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है ये जो चीज़ें हैं, लेकिन इम्पल्स हैं, बॉडी प्लॉट्स वगैरह, इसको आप रहने दें। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी इम्प्लीमेंट अब इसका जनरेट भी कर सकते हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आप जितना एक्सप्लोर करेंगे मैटलैब को, आपको बहुत सी चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी। तो ये तरीका है कि आप सिमुलिंक में बना के लीनियर सिस्टम एनालिसिस से आप इस तरह इनपुट्स देख लें। ओके, अब हम बेसिकली जो चीज़ देखने चाह रहे थे वो है कोऑर्डिनेटेड होल टर्न जो है अचीव करना है, वो कैसे आपने अचीव करना है। ओके, अब यहाँ से आपने सबसे पहले बैंक एंगल का बस सिलेक्टर से फीडबैक लगाना है एलिरोन के साथ, जो बैंक एंगल होल्ड करेगा। ये बैंक एंगल होल्ड का है, और यहाँ पे आप बेसिकली एनोटेशंस भी दे सकते हैं, इसको आप क्लियर कर दें कि कैसे। ओके, आप इसमें अगर आपको थोड़ा सा डिपिक्शन करनी है, आप इस एरिया को क्लिक करके ये जितना एरिया आप बता सकते हैं कि ये कौन सा एरिया है, तो ये थोड़ा सा मैटलैब के अंदर क्लियर कर देगा, हो जाता है। अच्छा, ये बैंक एंगल है, और ये यहाँ पे आपके पास साइड स्लिप है। अच्छा, साइड स्लिप में मैंने यहाँ पे 0 रेफरेंस क्यों दिया है, रेफरेंस 0 क्यों दिया है, क्योंकि मुझे चाहिए साइड स्लिप 0 साइड स्लिप चाहिए
ताकि कोऑर्डिनेटेड होल्ड टर्न अचीव हो। अभी हेडिंग एंगल अचीव नहीं हुआ। अभी ये एलिरोन हो गया और अगेन ये आपने साइमल्टेनियसली काम करना है। पहले बैंक एंगल का लगाना है, उसके बाद बीटा का लगाना है, डायरेक्ट सारे काम नहीं करने, तो उससे आपको डिस्टर्बेंस आएगी रूट लोकस में। बैंक एंगल का आपने काम किया और 0.5 आपने गेन सेलेक्ट किया। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी मैनिपुलेशन के बाद ये गेन सेलेक्ट किया। अगेन में रिस्पॉन्स इसके वैसे ही होंगे जैसे मैंने आपको पहले भी बताए हुए। बीटा का रिस्पॉन्स जो है वो आपके पास -1.5, ये पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है, ये पॉजिटिव फीडबैक होगा। और ये आपको मैं बता दूं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक ये ट्रांसफर फंक्शन से आपको पता चल जाता है। ट्रांसफर फंक्शन जैसे होते हैं आपके पास, और ट्रांसफर फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ कैसे जनरेट करना है। इसके बाद अगेन आप इसको रन करें, रन करके प्लॉट सिम आउट कर दें, आपको सारे रिस्पॉन्सेस मिल जाएंगे। SIMOUT.बीटा, SIMOUT.रोल, SIMOUT.यॉप, उस तरह कर लें और मैटलैब में आप निकाल सकते हैं या स्कोप में देख लें, एक ही बात है आप, लेकिन आप कोशिश करें मैटलैब में निकालें या लीनियर सिस्टम एनालिसिस में जाएं। और ये बहुत अच्छा टूल है, आप इसमें जाएं, कैरेक्टरिस्टिक्स सेटलिंग टाइम, तो आप देख सकते हैं ये है एलिरोन का बीटा के साथ, ठीक है, एलिरोन का बीटा के साथ और फ्रॉम कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट कौन सा है, ये कांस्टेंट वही जो आपके पास इनपुट आ रही है, रेफरेंस इनपुट, ठीक है। और अगेन ये 0 को भी होल्ड नहीं कर रहा, ठीक है, ये 0.5 के पास अभी होल्ड कर रहा है, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि आपके पास गेंस की मैनिपुलेशन की वजह से ये ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको बेसिकली मेन चीज़ है हेडिंग एंगल अचीव करना है। जब आप हेडिंग एंगल का गेन देंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे इनपुट्स आपके पास स्टेबल हो जाएंगे। एलिरोन का बीटा के साथ आप देख सकते हैं कि ये 0 रेफरेंस इनपुट जा रही है और बैंक एंगल आप देख सकते हैं कि 1 को अचीव हो रहा है, ठीक है। एलिरोन का बैंक एंगल के साथ 1 का रिस्पांस जा रहा है और उसके बाद फिर ये साइड स्लिप को भी निगेट करें। आप अगर 1 by 1 देखना चाहते हैं तो इनपुट सेलेक्टेड करके आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें आपने फॉर एग्जांपल ये देखें बीटा कांस्टेंट का बीटा के साथ, ये देख सकते हैं ये अबाउट होल्ड कर रहा है 0.5, बिल्कुल 0 के पास अभी होल्ड नहीं कर रहा। अमूमन ऐसा ही रिस्पांस होगा। आप डिपेंड करता है कि आपके पास कंट्रोलर कौन सा है, आप उस हिसाब से अगर ये जो स्टेडी स्टेट एरर आ रहे हैं इनको आप निगेट कर सकते हैं। नाउ आप जो मेन चीज़ है वो है हेडिंग एंगल का फीडबैक। हेडिंग एंगल का फीडबैक के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको हेडिंग एंगल के लिए सेंसर चाहिए। वो सेंसर आपको नहीं पता, आपको सिर्फ बैंक एंगल पता है और सेंसर नहीं पता। उस सेंसर को लगाने के लिए आपके पास आप क्या करते हो, जो बैंक एंगल है उसको आप G/US से जब मल्टीप्लाई करते हो तो वहाँ से जो आउटपुट निकलती है वो होती है साई, जो सेंस करेगा हेडिंग एंगल को, सॉरी बैंक एंगल में कह रहा था, हेडिंग एंगल को सेंस करेगा। तो हेडिंग एंगल इज इक्वल टू G/US बैंक एंगल। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ वीडियोस में हेडिंग एंगल की। तो अब कैसे इसको जनरेट करना है इसके ऊपर हम आते हैं। आपने अब क्या किया कि जो हेडिंग एंगल है उसको सेंस करने के लिए आपने G/US, ठीक है, U आपको दिया हुआ था 774, G जो है वो 32.2 है और G/US जो आपके पास यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होगा बैंक एंगल से, ये बैंक एंगल आ रहा है, ये बैंक एंगल तो एक इनर बैंक एंगल जो आपके पास होल्ड करेगा बैंक एंगल को, जब ये मल्टीप्लाई होगा G/US से तो आपके पास यहाँ पे जो इनपुट निकलेगी वो होगी साई। इसको मैंने नाम साई दे दिया और इस साई को मैंने एक बस क्रिएटर में लेकर सिम आउट में डाल दिया ताकि मैं इसको मैटलैब में प्लॉट कर सकूँ। अगेन जब मैं लिखूँगा प्लॉट SIMOUT1.psi तो मुझे मिल जाएगा इसका रिस्पॉन्स। अगेन ये आपको डिफरेंट तरीक़ों से आप कर सकते हैं इसको। इसका फीडबैक जब आप लगाएंगे, ये फीडबैक लगाया आपने एलिरोन के साथ और ये आपने गेन सेलेक्ट किया। अगेन आप गेन कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इधर गेन जो था वो बैंक एंगल को होल्ड कर रहा था, बीटा होल्ड नहीं हो रहा था, बीटा 0 नहीं जा रहा था। आप कोई और गेन यूज़ करके बीटा को 0 कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं कि क्या हेडिंग एंगल अचीव हो रहे हैं या नहीं। आपने यहाँ पे एलिरोन की कितनी इनपुट दी है, स्टेप 1 दी हुई है, मतलब कि 1 हेडिंग एंगल अचीव होना चाहिए, इसका ये मतलब हुआ। तो आप इसको रन करते हो। अगेन सबसे पहले आप स्कोप में देख लेते हैं, ठीक है। स्कोप में आप देखते हो, स्कोप का आप इधर लगाते हो, ठीक है।
स्कोप आप इधर लगाते हो क्योंकि आपने रिस्पॉन्स देखना है कि ये इसको अचीव कर रहा है नहीं है। स्कोप आपने जब लगाया, ये आप देख सकते हैं कि ये 1 को अचीव कर रहा है विद इन द 40 सेकंड से पहले 40 सेकंड से पहले ये 1 को अचीव कर रहा है हेडिंग एंगल 1। तो दिस इज़ द हेडिंग एंगल होल्ड ऑटो पायलट। बस आपने इसको इसी तरह करना है। अगेन गेन्स आपने चेंज रखने होंगे, सबके डिफरेंट हो सकते हैं गेन। एनालिसिस में जाके अगेन आप जब लीनियर एनालिसिस करते हैं, इसको अब अगेन आप बंद करके फिर से आप कंट्रोल से लीनियर एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइनर से मैं क्यों नहीं आपको डिटेल से बता रहा, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। और ये अगेन इसमें गेन 2.8 यूज़ हो रहा है। गेन आपने देखना है कि रूट लोकस कहीं राइट की तरफ तो नहीं जा रहा, लेफ़्ट की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये आपको बेसिकली नाउ लीनियर एनालिसिस में गए और स्टेप को आपने क्लिक किया, स्टेप ये। अब आप देख सकते हैं बारी बारी हम देखते हैं स्टेप के अंदर कि सबसे पहले तो आपने देखना है कि एलिरोन क्या होल्ड कर रहा है। ये देख सकते हैं एलिरोन टू साइड, ठीक है। आप जब इनपुट सिलेक्टर और चौथी आउटपुट, पांचवी स्टेप रिस्पॉन्स एलिरोन टू साइड, देख सकते हैं ये मैटलैब में जिस तरह प्लॉट होता है वैसे ही हो रहा है। और सेटलिंग टाइम ये विद इन द 25.1 सेकेंड्स, 25.1 सेकेंड में सेटल हो रहा है, इज़ अ गुड वन। और उसके बाद फिर अगर आपने एलिरोन का बैंक एंगल के साथ रिस्पॉन्स देखना है तो आप ये देख सकते हैं 29.4। और ये आपके पास एलिरोन का यॉ के साथ है, ये एलिरोन का रोल रेट के साथ है। ये रोल रेट आप देख सकते हैं ये ज़ीरो क्यों हो रहे हैं सारे, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि आपके पास यूँ ही बैंक सर्टन एक हेडिंग एंगल 1 अचीव हो गया, ठीक है। इसकी वजह मैं बताता हूँ, ये सारे ज़ीरो की तरफ क्यों जा रहे हैं। जब आपके पास एक सर्टन हेडिंग एंगल 1 अचीव हो गया ना, ये देखें, जब 1 हेडिंग एंगल अचीव हो गया तो यहाँ पे कोई एरर ही सेंस नहीं होगा। ये भी 1 है रेफरेंस, यहाँ से भी 1 है। तो जब 1 - 1 0, यहाँ पे 0 इनपुट जाएगी और ये पूरा लूप 0 हो जाएगा, ठीक है। पूरा लूप क्या हो जाएगा, 0। तो डेट्स वाई ये सारे रिस्पॉन्सेज 0 की तरफ जा रहे हैं कि इतने सेकंड्स में ये सारे 0 की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो अगेन ये अच्छी जो है मैनिपुलेशन, आप इसको देख सकते हैं। ये था, ये आपके पास ये आ गया। इसी तरह ये रोल रेट के साथ है, बीटा का देख सकते हैं एलिरोन के साथ। अब हम रडर का देखते हैं। रडर का जो आपके पास एक कांस्टेंट इनपुट थी वो आपके पास आप देख सकते हैं ये, और फिर ये आपके पास रोल का है, ये आपके पास यॉ का है, ये बैंक एंगल का है। तो ये डिफरेंट आपके पास रिस्पॉन्सेज हैं इसके। इस तरह आपने इसको जनरेट करना है। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप प्लॉट सिम आउट भी कर सकते हैं। प्लॉट सिम आउट, ठीक है। सिम आउट करेंगे तो आपको ओके, सिम आउट डॉट एनी वेरिएबल जस्ट लाइक बीटा। तो आप प्लॉट सिम आउट बीटा जब करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बीटा 0 की तरफ अचीव हो रहा है, ठीक है। 0 की तरफ जा रहा है, नीचे जो हमें डिज़ायर था, ठीक है। हमें डिज़ायर था कि बीटा 0 की तरफ जाएगा। और इसी तरह बीटा की जगह आप बैंक एंगल लिख सकते हैं जो आपने, या आप रोल लिख लें। ये रोल रेट जो है वो अगेन, अच्छा सिम आउट 1, जो सिम आउट 1 था जो हमने हेडिंग एंगल के लिए लगाया था और उसके हमने साई नाम दिया था, वो देखते हैं। तो आप अगेन आप देख सकते हैं ये 1 की तरफ विद इन द सेकेंड्स। तो ये था बेसिकली हाउ टू बेसिकली डिज़ाइन अ heading angle होल्ड autopilot in Simulink and in MATLAB and using linear system analyzer, a new tool। तो ये बेसिकली था आपके पास एनालिसिस इसका। और कोई क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इस और जो वीडियोस आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह जो चाहिए हो वो आप बता सकते हैं।
तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं अगर आपको हेडिंग एंगल के बारे में डिटेल से जानना है। तो ये बेसिकली दिस द वीडियो अबाउट है हाउ टू डिज़ाइन अ हेडिंग एंगल होल्ड ऑटो पायलट।